Hello, good evening everyone. How are you all? I hope all are fine and I'm also fine. I'm here with the new topic Samantar Shreni, that is in English arithmetic progression. और जैसा कि हमारा क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन चल रहा था एंड 2-3 डेज से आपको वीडियो नहीं मिल पाई है, सो सॉरी फॉर दैट. एक्चुअली यू नो वेरी वेल द वेदर वाज टू मच हॉट एंड यू नो कि आज से या कल से बहुत अच्छे मौसम हो गए हैं, ठीक है. तो वो थोड़ी सी सफोकेशन फील हो रही थी, तो कोई बात नहीं, हम डिसकंटिन्यूटी हो गई, सो सॉरी फॉर दैट. बट I'll be trying to be continued. First of all कि हम लोग कोई बात नहीं, जो छूट 1-2 दिन रह गए, रेस्ट कीजिए, आराम से रहिए, बाकी पिछले प्रीवियस वीडियो पढ़ते रहिए. और आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर श्रेणी. समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. एंड व्हाट इज़, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट कि वाई वी आर कॉलिंग दिस प्रोग्रेशन. हम इसको प्रोग्रेशन क्यों कहते हैं, श्रेणी क्यों कहते हैं. आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी हम क्लास में, जब भी हम अपनी एकेडमिक पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, तो मम्मी पापा आपको किंडरगार्टन स्कूल में डालते हैं, दैट इज़ नर्सरी 1 2 3 4 5 6 7 8. आप ऐसे सिक्वेंसली ऊपर की तरफ बढ़ते हो. कभी भी कोई भी बच्चा फर्स्ट क्लास से पढ़कर सीधा डायरेक्ट 6 में नहीं जा सकता. इतना लंबी जंप कोई नहीं कर सकता. अगर लंबा जंप नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आपको लाइफ में हर चीज़ सिक्वेंसली सीखनी है. आप जब कोई बच्चा बॉर्न होता है, बॉर्न बेबी, वो भी क्या करता है, पहले धीरे धीरे आ ई 1 वर्ड बोलना, द म प ऐसे बोलना शुरू करता है, फिर 2 पापा मम्मा ऐसे बोलने लगता है. तो हर एक चीज़ सिक्वेंसली होती है, स्पाइरल होती है, ठीक है. तो हर चीज़ एक सिक्वेंसली होती है, नॉट स्पाइरल. तो सिक्वेंसली होती है, तो ज़रूरी नहीं कि हम तुरंत हर चीज़ सीख जाएं. तो समांतर भी कुछ ऐसा है. समान अंतरों वाली श्रेणी क्या कहलाती है? आपकी समांतर श्रेणी. क्या है ये समांतर श्रेणी? और इसमें आपको 10th क्लास के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉट फॉर ओनली 10th क्लास. व्हेनेवर यू गो फॉर पॉलिटेक्निक एग्जाम, बीटेक एग्जाम, anywhere, so you will see the arithmetic progression question definitely, because it is very favorite chapter of the examiner. मैंने जैसे पहले ही बताया, कुछ चैप्टर एग्जामिनर्स के फेवरेट होते हैं, ठीक है. तो अब हम लोग देखेंगे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों समांतर श्रेणी. अगर समांतर श्रेणी को हम संधि विच्छेद कर दें तो समान और प्लस अंतर ऐसी श्रेणी. श्रेणी मतलब क्या, मैंने बताया, जो चीज़ एक ऑर्डर फॉर्म करती हुई एक सीक्वेंसली आगे की तरफ बढ़े, उसे हम क्या कहते हैं, समान अंतर, उसे क्या कहते हैं, श्रेणी. श्रेणी का मतलब होता है एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉर्म करे, और जैसा अभी रिलेशन है वैसे ही रिलेशन लेकर आगे बढ़ता जाए. ऐसा रिलेशन जो कि कॉन्टिन्यूसली चलता ही जा रहा है, टिल द इनफाइनाइट, टिल द nth टर्म, कहीं भी चलता जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है. तो कुछ अपने अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी लिया हुआ है, और कोई प्रॉपर्टी मान लीजिए ऐसी प्रॉपर्टी कि 2 ऐड हो रहा है, 1 ऐड हो रहा है, 3 ऐड हो रहा है, तो वही हो रहा है, ठीक है. ऐसी चीज़ों को, जो चीज़ आगे की तरफ बढ़ रही है, उसे हम प्रोग्रेशन कहते हैं. हम सीढ़ी चलते हैं, स्टेप्स चढ़ते हैं. जब हम सीढ़ी के पहले स्टेप्स पे कदम रखते हैं, तो क्या स्टेयर्स का पहला स्टेप क्या पहले पे रखते हैं और सीधे 4th फ्लोर पे रख देते हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है. तो हम क्या करते हैं, पहला सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10, 11, 12 एंड सो ऑन, ऐसे चलते हैं ना. तो ये कहलाता है आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि जब आपकी सीढ़ियों का साइज बिल्कुल सेम हो. अच्छा, अभी हमारा जो सीढ़ी होता है ना, स्टेयर्स, आपकी बिल्डिंग के स्टेयर्स, आपके छतों के स्टेयर्स, जो भी, वो भी समांतर श्रेणी फॉलो करती है. अगर बाय द वे समांतर श्रेणी फॉलो ना करें तो आप गिर जाओगे. मैंने ये बताया अभी 30 डेज प्लान में. चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम्पल. जैसे मान लीजिए आपका होम है, ये आपका रूम है, मान लीजिए रूम है, और आप लेट नाइट पार्टी करके आए हो और आपको घर पे जाना है. तो ये आपके रूम के बाहर की ये क्या है, स्टेयर्स हैं, ठीक है. और अनफॉर्चुनेटली आपकी जो पहली वाली स्टेयर्स है वो तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी वाली पहली वाली स्टेयर्स तो ठीक है, दूसरी वाली स्टेयर्स अगर अनफॉर्चुनेटली ऊंची है
आप घर में धीरे 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 जाने की कोशिश करो। और आज आपने बहुत लेट पार्टी की है और घर वाले गुस्से में बैठे हुए हैं कि आने दो, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि लेट तो आया, धीरे धीरे दुबक कर अपने रूम में चले जाएं। अब आपके घर में अनफॉर्चुनेटली समांतर श्रेणी फॉलो करता हुआ सीढ़ी बना ही नहीं है, आपकी सीढ़ी समांतर श्रेणी फॉलो कर ही नहीं रही है। तब तो मम्मी पापा को जगना ही जगना था। अब देखिए, आप आए, एक तो हड़बड़ दड़बड़ में आप आए, जल्दी जल्दी में आए, इस पे कदम रखा, ओके, इसका मेजरमेंट आपको पता था, इतना ऊंचा पैर लेके जाना। जब हमें कभी भी चीज़ों का आइडिया होता है ना, तो हम उसी आइडिया के हिसाब से चलते हैं। हमें पता है कि हमारी सीढ़ियों का ये मेजरमेंट, तो फटाफट फटाफट। आपने देखा होगा कि अगर आप अपनी सीढ़ी पे पहली बार चढ़ते हो धीरे धीरे, दूसरी बार से उससे तेज, उससे तेज, उससे तेज, फिर ऐसा वक्त आता है कि आप सीधे इतनी तेज भागते हो ऊपर और नीचे कि फिर बिल्कुल आपको आइडिया लग जाता है कि इतना ही मेजरमेंट और इतना ही पैर ऊपर नीचे करना है, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया कि जब आपने अपने पहला कदम जब रखा तब तो आपका मेजरमेंट पता था, दूसरा रखा तो पता ही नहीं था, दूसरा भी आपने इसी हिसाब से रखा और दूसरी सीढ़ी ज़्यादा ऊपर थी। आपका पैर गया यूं नीचे और आपका मुंह गया यूं यहाँ, लगी चोट धड़ाम से और बज गई आवाज़, हो गया साउंड। अब साउंड क्रिएट हुआ तो मम्मी पापा सब जग कर आएंगे और फिर कुटाई कर देंगे, ठीक है, तो पकड़े जाएंगे आप। इसका मतलब कि अगर घर की सीढ़ियों में समांतर श्रेणी फॉलो नहीं हुआ तो आपके एक्सीडेंट होने के चांसेस मोर एंड मोर हैं, ठीक है। इसका मतलब कि हमारी सीढ़ियों का मेजरमेंट हमेशा इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ये सीढ़ी 3 मीटर की, 3 मीटर नहीं लेते हैं, ये सीढ़ी अगर 2 फीट हाइट की है, 2 फीट ज़्यादा हो गया ना, 1 फीट ले लेते हैं, 1 फीट की है, तो सब ही सीढ़ी का जो हाइट होगा बच्चों वो 1 फीट ही होना चाहिए। 1 फीट, 1 फुट, फुट भी बोल सकते हो, एक्चुअली फुट ही होगा, ठीक है। 1 फुट, 1 फुट, है ना ये। अब आप देखो, 1 पहला वाला फुट 1, दूसरे वाले के लिए 1 + 1 मतलब 2, तीसरे वाले के लिए 1 + 2 मतलब 3, चौथे के लिए ये मतलब ये 5वां स्टेप, ये छठा स्टेप, 5वां, ये छठा और ये 7वां। 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स में आप अपने घर के रूम के अंदर पहुंच गए। इसका मतलब कि हमें मेजरमेंट, अगर हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमें सीढ़ियों का इक्वल मेजरमेंट रखना पड़ेगा। तो ऐसा प्रोग्रेशन जो बराबर का अंतर लेता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, बराबर का डिफरेंस लेता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, ऐसी ही सीढ़ियों को, ऐसे श्रेणियों को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। इंग्लिश में बोले तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। आ रही है बात समझ में बच्चों? तो इसी तरह का मेजरमेंट हम देखते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, चलिए आ जाइए। अब समांतर श्रेणी में हमको करना क्या क्या है, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये थोड़ा सा लिटिल बिट इंट्रोडक्शन था कि समांतर श्रेणी का मतलब होता है समान अंतरों वाली कोई भी सीढ़ी जो आगे की तरफ बढ़ रही है। अब है आपका कोई, मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2, जैसे आपका नंबर है, नेचुरल नंबर का सेट, ये समांतर श्रेणी फॉलो करता है। 1 में 1 जोड़ा, 2 आ गया, 2 में 1 जोड़ा, 3 आ गया, 3 में 1 जोड़ा, 4 आया, 4 में 1 जोड़ा, 5 में 1 जोड़ा, 6 एंड सो ऑन चलता जाएगा, है ना। अगर मैंने 2 का टेबल ले लिया, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, तो 2 में 2 जोड़ा, 4 आया, फिर 2 जोड़ा 6, फिर 2 जोड़ा 8, फिर डॉट 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 आएगा। इसका मतलब कि हमारे पास चाहे टेबल हो, चाहे काउंटिंग हो, सभी समांतर श्रेणी को फॉलो करते, चाहे आप आगे से पीछे की तरफ जाओ, मतलब आगे से पीछे की तरफ जाओ, पीछे से आगे की तरफ आओ, दोनों ही केस में अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ऐड कर रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ तो सब्ट्रैक्ट। जैसे अगर हम बोलें कि 100 99 98, ये भी समांतर श्रेणी फॉलो कर रहा है। कितना अंतर क्या है इसका, -1 का अंतर है, सब में -1 करते जाओ, आपको ऐसे सीढ़ियों का अरेंजमेंट मिलता जाएगा। इसमें क्या, अगर मान लीजिए हमने इवेंट सम में मान लो हमारा 22 का टेबल कुछ ऐसा होता है, ठीक है, तो आप देखो 2 माइनस करते जाओ, ज़रूरी नहीं कि समांतर श्रेणी में प्लस ही करना है, डिफरेंस आपका प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है श्रेणी हमारी समान प्रोग्रेशन कैसी दे रखी है। अब आ जाते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछता है बच्चों की अंतर, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जिसको कहते हैं सर्वांतर। अगर सर्वांतर की बात करें, सर्वांतर मतलब सर्वांतर मतलब समान, सर्वांतर मतलब ऐसा अंतर जो हमेशा
एक ही रहेगा, एक ही समान चलेगा। सर्वांतर उसको इंग्लिश में कहते हैं, नोटिफिकेशन अगर इसका सिंबल देखें तो डी, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब ऐसा डिफरेंस जो कॉमन है, मतलब सेम है। अब मैंने कोई श्रेणी लिख ली 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, तो पूछेगा क्वेश्चन कि इसका सर्वांतर बताइए, इसका कॉमन डिफरेंस बताइए। तो बच्चों कुछ नहीं करना, एक्चुअली में इसका एक फॉर्मूला हम बता दें ताकि आपको इससे टफ सीरीज मिले तो भी आप कर लो। पहले को ए मानो, दूसरे को बी, तीसरे को सी। अगर ये समांतर श्रेणी फॉलो करता है, अगर इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस मतलब इसमें से इसको घटाओ, इसमें से इसको घटाओ, तो वो लिखते कैसे हैं, b माइनस ए बराबर c माइनस बी होना चाहिए। मतलब b में से अगर a को घटाएं वो बराबर होना चाहिए अगर हम c में से b को घटाएं। इसी तरह सारे श्रेणी के, अगर यहाँ मान लीजिए कोई टर्म ले लिया, मान लीजिए यहाँ ले लिया 9 11 13, तो इसका भी मतलब क्या है, इसमें से इसमें घटाएं तो 11 माइनस 9 वो बराबर होना चाहिए जब हम इसमें से इसको घटाएं। तो देखिए बराबर आ रहा है, इसका मतलब समांतर श्रेणी है ये। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बच्चों, समांतर श्रेणी के लिए ये करते हैं b माइनस ए बराबर c माइनस बी। कोई भी अगर प्रोग्रेशन दे रखी है तो हम ये चेक करेंगे, जैसे मान लीजिए 2 5 6 7 ऐसे एक सीरीज दे रखी, पूछता है कि क्या ये समांतर श्रेणी में है, तो लेट बी चेक। क्या करेंगे, लेट इट चेक ए बी सी, क्या करेंगे b माइनस ए बराबर c माइनस बी। b की वैल्यू 5, a की वैल्यू 2 बराबर c की वैल्यू 6, b की वैल्यू 5, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1। क्या ये बराबर आ रहे हैं बच्चों, ये बराबर नहीं आ रहे। अगर बराबर नहीं आ रहा, कॉमन डिफरेंस b माइनस ए बराबर c माइनस बी इज नॉट इक्वल, देन द सीरीज इज नॉट इन AP, इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सीरीज हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो पहला ही क्वेश्चन आपको मिलता है, इज इट AP और नॉट। तो AP चेक करने का तरीका b माइनस ए बराबर c माइनस बी, और इसको लिखते कैसे हैं, इस एक कंडीशन और में भी लिख सकते हैं, माइनस बी इधर आया प्लस बी और बराबर c प्लस ए, तो b 2b बराबर c प्लस ए। तो कोई अगर बोले समांतर श्रेणी की कंडीशन तो ये भी होती है 2b बराबर c प्लस ए, मतलब बीच वाले टर्म का 2 टाइम्स और अगल बगल वाले टर्म को सम कर दो। अगर ये दोनों भी बराबर आ गया तो भी हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर 2b बराबर c प्लस ए नहीं आता तो भी हम कह सकते हैं कि हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं। दो तरीका, एक तो आप पहला वाला स्टेप फॉलो कर लो, b माइनस ए बराबर c माइनस बी, इसको याद कर लो, या आप दूसरा इसी से बना हुआ स्टेप 2b बराबर c प्लस ए, इसमें भी चेक कर सकते हैं, दोनों में चेक कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू कि विच यू डू लाइक। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तो आप चेक कर लिया, अब इस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका मैंने बता दिया। अब आता है आपका इसमें nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। जैसे nth टर्म निकालने का फॉर्मूला कैसे, क्या होता है ये nth टर्म कैसे आ जाता है, आप ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने लिखा 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, ये सीरीज चल रही है, पहला टर्म a है, दूसरा 1 है, दूसरा टर्म 2 है, तीसरा 3 है, ऐसे चलता जा रहा है। तो हमारा nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इन 2 में d। यहाँ जो भी n होगा ना वहाँ से n माइनस 1। मान लीजिए सीरीज का हमें 10वां टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है, 10वां। तो n का मतलब 10, a की वैल्यू क्या है बच्चों 1, प्लस n की वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, और इंटू d, d मतलब 2 में से 1 गया 1। कॉमन डिफरेंस मैंने क्या बताया, पीछे वाले में से 1 पहला वाला घटा दो तो कितना आ गया 1, तो 1 प्लस 10 में से 1 गया 9 इंटू 1, तो 1 प्लस 9 1 जा 9 मतलब 10, मतलब 10वां पद 10 है। इसी मतलब तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है, 5वां पद 5 है, मतलब चलते चलते 10वें पर पहुंच रहा है तो 10 ही आ रहा है, क्योंकि ये सीरीज एक एक के डिफरेंस से चल रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, अगर यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1 होगा, तभी ये सीरीज की सही वैल्यू देगा। और इसका डेरिवेशन निकालने का सीधा सीधा सिंपल तरीका यही है कि अगर हम इक्वेशन में, अगर हम श्रेणी में कुछ और भी ले लें तो भी आप देख सकते हो, या सीधे समझ लो आप कि फॉर्मूला nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, वेयर n इज नंबर ऑफ टर्म्स। क्या होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब पदों की संख्या। इंग्लिश में बोले तो नंबर ऑफ टर्म्स, हिंदी में बोले तो पदों की संख्या। मेरी क्लास इंग्लिश हिंदी दोनों बोर्ड वाले बच्चों के लिए है। हम चाहते हैं कि सारे ही बच्चे प्रॉफिट लें जरूर। अब एक ही लैंग्वेज पकड़ के पढ़ाना मुश्किल होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ए क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म, और इसको हम लोग हिंदी में बोले तो पहला पद। ठीक है, और डी क्या होता है बच्चों, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस, और हिंदी में बोले तो सर्वांतर। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, सर्वांतर। ओके।